अगर आप लोग रेंडी ऑटम के फैन हो तो आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइस फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेंडी ऑटम का रिटर्न फॉर्म हो चुका है। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न रूमर्स के अंदर सीएम पंक ओरलैंडो फ्लोरिडा पहुंच चुके गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए स्मैकडाउन के ऊपर एलए नाइट और रोमन रेंस के कन्फ्रंटेशन होने के बाद अब इन दोनों के फ्यूचर प्लान लीक हो चुके गए। कोडी रोड्स के अगले हफ्ते एनएक्सटी पर अपीयर होने को लेकर कोडी रोड्स ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन जूअल पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर एक बड़ा सुपरस्टार रिटर्न करने वाला है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे आज हुए स्मैकडाउन की। गाइस ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। आज यहाँ पर स्मैकडाउन के ओपनिंग के ऊपर द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के रिटर्न के ऊपर एलए नाइट ने रोमन रेंस को कन्फ्रंट किया, और इन दोनों के हीटेड सेगमेंट के बाद स्मैकडाउन के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर रोमन रेंस एलए नाइट पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस यही स्मैकडाउन पर इस धमाकेदार सेगमेंट के बाद अब यहां पर यह चीज लगभग कंफर्म होते हुए दिखाई दे रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सऊदी अरबिया में रोमन रेंस का अगला चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि एलए नाइट होने वाले गए। और गाइस फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एलए नाइट को वो मैच मिलने वाला है जिस मैच का एलए नाइट लंबे टाइम से इंतजार कर रहे गए। और गाइस अब यहां पर 4 नवंबर को सऊदी अरबिया के अंदर हमें यहां पर ट्राइबल चीफ एलए नाइट और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और एलए नाइट के बीच में 1-on-1 चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सऊदी अरबिया में इन दोनों का ये वाला मैच कैसे एंड होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोडी रोड्स के एनएक्सटी फ्यूचर की। गाइस ये चीज तो हम लोगों ने इस हफ्ते एनएक्सटी पर देखी। इस हफ्ते एईडब्ल्यू और एनएक्सटी के हेड टू हेड रेटिंग वॉर के अंदर कोडी रोड्स पहली बार एनएक्सटी पर अपीयर हुए, जहां पर इस हफ्ते कोडी के पहले अपीयरेंस के ऊपर ही कोडी रोड्स को एनएक्सटी का जनरल मैनेजर बनाया गया था। और गाइस यही इस हफ्ते कोडी के जनरल मैनेजर के रोल को प्ले करने के बाद अब कोडी ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर अगले हफ्ते भी एनएक्सटी पर अपीयर होने वाले गए, और अगले हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर वो यहां पर जनरल मैनेजर के तौर पर एक बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगले हफ्ते कोडी एनएक्सटी के ऊपर क्या करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के अपीयर होने की, तो गाइस अब जबकि मात्र 1 महीने के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का सऊदी अरबिया में क्राउन जूअल पेपर व्यू होने वाला है, तो गाइस इस पेपर व्यू के ऊपर एक बड़ा सुपरस्टार ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। और गाइस ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि दी वन एंड ओनली लोगन पॉल है। गाइस इस हफ्ते सऊदी अरबिया के लोकल बसेस के अंदर लोगन पॉल को एडवर्टाइज किया जा रहा है। और गाइस यहां पर सऊदी अरबिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन जूअल पेपर व्यू के प्रमोशन के अंदर लोगन पॉल को पोस्टर्स के ऊपर फीचर किया जा रहा है। और गाइस यहां पर इसका मतलब यह बिल्कुल ही क्लियर है कि लोगन पॉल सऊदी अरबिया में क्राउन जूअल पर काम करने वाले गए। और गाइस पॉसिबली अगले हफ्ते रॉ या स्मैकडाउन के ऊपर लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे, जिसके बाद कि वो उनके राइवलरी को शुरू करेंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि लोगन पॉल सऊदी अरबिया में किसको फेस करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोस्ट अवेटेड रिटर्न द रेंडी ऑटम रिटर्न की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 1 महीने से लगातार रेंडी के रिटर्न की रूमर चल रही गई, और अब यहाँ पर इन सभी रूमर्स के फाइनली ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि रेंडी ऑटम किस शो के ऊपर उनका रिटर्न करने वाले गए। गाइस फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेंडी ऑटम के रिटर्न को लेकर सारी प्लानिंग कर ली गई। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई का सर्वाइवल सीरीज वो पेपर व्यू होने वाला है, जिस पेपर व्यू के ऊपर रेंडी ऑटम ऑफिशियली उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस 25 नवंबर वो डेट होने वाला है जब शिकागो में डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू के ऊपर दी वाइपर रेंडी ऑटम का ऑफिशियली रिटर्न होगा। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रेंडी ऑटम सर्वाइवल सीरीज पर उनका रिटर्न कैसे करते गए। और गाइस इस साल सर्वाइवल सीरीज के ऊपर रेंडी ऑटम के रिटर्न पर उनका पहला ओपोनेंट कौन होता है। आप लोग रेंडी ऑटम के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस रेंडी ऑटम वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आ रहे गए, क्योंकि गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आने को लेकर काफी दिनों से लगातार रूमर चल रही गए। और अब यहाँ पर सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई के ज्वाइन करने के इन सभी रूमर्स के बाद कल यहाँ पर ओरलैंडो फ्लोरिडा के अंदर सीएम पंक को पब्लिक प्लेस पर स्पॉट किया गया है। और गाइस अगर आपको नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई का परफॉर्मेंस सेंटर भी ओरलैंडो फ्लोरिडा के अंदर है, और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई का हेडक्वार्टर भी ओरलैंडो फ्लोरिडा के अंदर है। और क्योंकि अब यहाँ पर सीएम पंक को फ्लोरिडा में देखा गया है, तो गाइस एक बार फिर से इसको लेकर रूमर तेज हो चुकी गई कि सीएम पंक पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आने वाले गए। और गाइस इस चीज को लेकर रूमर चल रही गई कि पॉसिबली सीएम डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट से मिलने के लिए कल यहाँ पर ओरलैंडो फ्लोरिडा
के अंदर पहुंचे थे। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करेंगे या नहीं। बट गाइज आप लोग पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।